बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी, आपको एक दफ़ा और हम खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपसे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। चूँकि पहले हम कुछ टॉपिक हमने पढ़े हैं जो कि सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से हम पढ़ रहे थे, लेकिन जो आपकी बीएस साइकोलॉजी में थोड़ी सी तरमीम की गई है वो ये है कि सोशियोलॉजी की जगह सोशल वर्क सब्जेक्ट जो है वो आपको भी पढ़ना है। ठीक है, आज से हम जो नया सिलेबस इसका स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको मैं इंशाल्लाह जैसे ही आपकी क्लासेस आप लोग लाइव कॉलेज आते हैं तो मैं आपको उसका सिलेबस आउटलाइन भी दे दूँगी। और इस सब के लिए मैंने नोट्स कलेक्ट कर लिए। आपको जितने भी नोट्स चाहिए होंगे हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो आज हम इसका पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक इन डिटेल इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि सोशल वर्क असल में सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है और इसमें क्या चीज़ आप पढ़ते हैं। अब हम अपने इर्द गिर्द अपनी लाइफ में डेली डिफरेंट प्रोफेशनल्स को देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, जैसे कि इंजीनियर्स हैं या बाकी प्रोफेशनल्स जो ऐसे डिसिप्लिन्स जिनको हम पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यानी उसको बाकायदा हम सीखते हैं। सीखने के बाद फिर उसकी हमें मुआशरे में एक फील्ड नज़र आती है जिस फील्ड में हम अपना जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको अप्लाई करते हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसके पास बॉडी ऑफ नॉलेज हो, सब्जेक्ट मैटर यानी कोई भी इल्म का ज़ख़ीरा हो, और उसके बाद उनके पास एथिक्स हो, कोड ऑफ एथिक्स हो, और नंबर 3 है स्किल्स, मतलब प्रैक्टिकली आप उसको परफॉर्म कर सकते हो तो वो एक प्रोफेशन बन जाता है, वो एक प्रोफेशन कहलाता है। तो सोशल वर्क जो है ये एक प्रोफेशन है, पेशा है। ठीक है, इसके पास यानी अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि इस सोशल वर्क जो सब्जेक्ट है इसके पास अपना मुकम्मल तौर पर एक सेटअप मौजूद है जिसको कि हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ते, ठीक है, सोशल वर्क पढ़ने के साथ साथ आप उसका जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो पढ़ते, साथ आप एथिक्स भी पढ़ते कि उसको प्रैक्टिस करने के लिए कौन से एथिक्स है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि स्किल्स या महारतें, कि उसको आपने जब आपने प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल फील्ड में उसको अप्लाई करना है तो कौन सी महारतें हैं आपको जो सीखनी है। अब जैसे एक डॉक्टर है वो जैसे अपना वो मुकम्मल होते हैं, उनके MBBS के ईयर्स मुकम्मल होते हैं तो उनकी शुरू हो जाती है, हाउस जॉब स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे जो सोशल वर्क प्रोफेशन के जो स्टूडेंट होते हैं ये इनको प्रोफेशनल्स बनाने के लिए हम फील्ड वर्क कराते हैं इन स्टूडेंट्स को। ठीक है, और फील्ड वर्क कहाँ करते हैं, ये उन्हीं इदारों में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के। अब जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कहाँ है, इसमें हमारे पास पुअर बच्चे जो हैं या ऑर्फन बच्चे जो हैं उनके लिए दारुल अतफाल्स है। ठीक है, ऑर्फनेज जो है होम्स है, जितने भी पाकिस्तान में आपको, पाकिस्तान के 36 अजला हैं, आपको हर ज़िले में ये बच्चियों का और बच्चों का ऑर्फनेज होम मिलेगा। ठीक है, जिनके लिए पहले वक्तों में इनके ऑर्फनेज होम कहा जाता था, जो कि एक हेजिटेटिंग वर्ड है, और जो बच्चे वहाँ रहते हैं उनकी सेल्फ इस्टीम के लिए जो है वो सूटेबल वर्ड नहीं है। तो उसके लिए क्या है, इन्होंने डिपार्टमेंट ने हर इदारे का अपना एक डिफरेंट नाम रखा हुआ है, एक खूबसूरत नाम रखा हुआ है उसको अच्छे अंदाज से पेश करने के लिए। जैसे कि ऑर्फनेज होम को दारुल अतफाल, दार का कहते हैं घर को, और अतफाल कहते हैं तिफल यानी बच्चा,
तिफल की जमा अतफाल होती है, यानी बच्चों का घर, यानी बच्चे वहाँ रहते हैं तो ये बच्चों का घर है। तो ये बेसिकली ऑर्फनेज होम्स होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे ऑर्फन्स हों, इसमें ऑर्फन्स भी या फिर पुअर फैमिलीज़ के भी हो सकते हैं या ब्रोकन फैमिलीज़ के भी हो सकते हैं। एनी हाउ वो पेरेंट्स या वो रिलेटिव्स जो बच्चों की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर सकते, उनको फीड नहीं कर सकते, तो वो उनको ऑर्फनेज होम्स में रखा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बने हुए इदारे हैं जहाँ पे उनको गवर्नमेंट की तरफ से मैक्सिमम उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है, उनकी ज़रूरियात पूरी की जाती है। इस तरह से और बहुत सारे इदारे हैं, जैसे कि ख़वातीन के लिए ऐसी ख़वातीन जो कि जिनके साथ किसी किस्म के भी मसाइल हैं, जिनकी लाइफ में अगर या कोर्ट में केसेस है या फिर हस्बैंड से झगड़ा, वट एवर, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। अभी मैं आपको इन डिटेल इतना ज़्यादा नहीं बता सकती। उनके लिए दारुल अमान्स बने हुए और दारुल फलाह है और इसके अलावा और बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे इदारे हैं। हर इदारे का मंशूर डिफरेंट है, उनका मकसद डिफरेंट है और वो डिफरेंट कैटेगरी को करते हैं, डील करते हैं। जैसे बच्चा ले लें आप, बच्चे में एक बहुत छोटे बच्चे जो कि इन्फेंसी में होते हैं, चाहे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए उनकी कैटेगरी ऐसी है कि उनके लिए अलग इदारे हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो कि लावारिस होते हैं उनके अलग इदारे हैं। ऐसे बच्चे जो पुअर फैमिलीज़ के लेकिन उनके वारिसीन, उनके कोई ना कोई गार्डियंस मौजूद हैं, उनके लिए अलग इदारे हैं। तो ये सारे इदारे जिस डिपार्टमेंट में फॉल करते हैं, ये डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कहलाता है, ठीक है। और ये इसमें जो इन इदारों के जो हेड्स होते हैं वो सोशल वर्कर्स होते हैं, सोशल वर्क के जो फारिगुल तहसील स्टूडेंट्स होते हैं। ये जो उन इदारों में अपनी खदमात सर अंजाम देते हैं और इनका जो डेजिग्नेशन होता है, इनको इंचार्ज भी कहा जाता है या इनको सुपरिटेंडेंट कहा जाता है उस इदारे का। हाँ जी, तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक सब्जेक्ट का और एक प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन बता रही थी। अब हम बाकायदा तौर पर डिसिप्लिन की तरफ आते हैं कि सोशल वर्क डिसिप्लिन असल में क्या है, क्या होता है सोशल वर्क और इसका मकसद क्या है। सोशल वर्क इज़ a helping profession and its main goal is to improve a society's overall well-being। यानी इसका मकसद ओवरऑल क्या है, मुआशरे की वेल-बीइंग है, बरी नौ इंसान की खिदमत है, उनकी भलाई है या उनकी जो उनकी लाइफ में जो मसाइल हैं उनको किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना या जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए उनको असिस्ट करना या उनको इमदाद फराहम करना है। स्पेशली फॉर द मोस्ट हेल्पलेस पॉपुलेशन, यानी वो लोग जो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहारा नहीं है, इवन बैठे हैं तो उनके पास उठ के खड़े होने की भी सकत नहीं है, उनके पास कोई ऐसा सहारा नहीं है जो उनको थोड़ा सा उनको असिस्ट करे कि वो अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आए। सोशल वर्क इज़ अ प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, यानी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि साइंसी नॉलेज पे बेस करता है एंड स्किल्स। अब देखिए इन्होंने पहले नॉलेज की बात की है कि ना सिर्फ इसके पास नॉलेज है बल्कि इसमें स्किल्स हैं जो कि सीखी जाती है, जो कि सिखाई जाती है कि हाउ टू प्रैक्टिस सोशल वर्क प्रोफेशन, कि आपने एक प्रोफेशन को कैसे प्रैक्टिस करना है। और वो जो हाउ टू जो है वो स्किल्स हैं, ठीक है, स्किल्स हैं और उसके साथ साथ एथिक्स हैं जो कि सिखाए जाते हैं। विच असिस्ट्स individuals alone or in groups to obtain social and personal satisfaction and independence। यानी मुआशरे में रहते हुए आपको ज़ाती तौर पर अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि किसी पर इन्हिसार ना करें, खुद एतमादी या खुद इन्हिसारी, यानी अपनी लाइफ को अपने आप अपने बलबूते पे गुजारने के काबिल बनाना जो है ये सोशल वर्क प्रोफेशन का मकसद है। सोशल वर्क इज़ डिफाइंड इन डिफरेंट वर्ड्स बाय डिफरेंट सोशल स्कॉलर्स एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन इज़। अब आप इसकी डेफिनेशन पहले इसकी आपको कंप्रिहेंशन तो नहीं थोड़ी दी है, और डेफिनेशन क्या है। सोशल वर्क इज़ प्रोसेस एंड ऑक्यूपेशन फॉर हेल्पिंग पीपल टू हेल्प दमसेल्व्स। अच्छा,
अब आपने एक कहानी पढ़ी होगी, बहुत छोटे होते थे आप, हम सब ने पढ़ी है, प्यासा कवा। तो उसका एक मॉरल था कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो बेसिकली समाजी बहबूद जो है, सोशल वर्क जो है, इसका मकसद जो है लोगों को सेल्फ हेल्प बेसिस पर अपने आप को, अपने पोटेंशियल को यूज़ करते हुए, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए अपने आप को कैपेबल कैसे बनाना है, ये सिखाना है सोशल वर्क प्रोफेशन का मकसद। अब सोशल वर्क प्रोफेशन का मकसद कतन लोगों को भिखारी बनाना नहीं है कि लोग जो है वो अमदाद के लिए बैठ के इंतज़ार करना शुरू हो जाए। यानी कि एक सोशल वर्कर, एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर का काम ये है कि वो एक शख्स भूखा है तो उसको ये सिखाएगा कि अगर उसको मछली चाहिए तो उसको सिखाएगा कि कैसे पकड़ते हैं, हाउ टू कैच अ फिश, ठीक है, कि कैसे पकड़नी है मछली। मछली पकड़ कर नहीं देगा, बल्कि उसे बताएगा हाउ टू कैच अ फिश, कि फिश पकड़ते कैसे हैं, फिश पकड़ने का तरीका सिखाएगा उसको। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन ये शो करती है, सोशल वर्क इज़ अ प्रोसेस एंड ऑक्यूपेशन फॉर हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। लोगों की हेल्प करने का एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, पेशा है, जो कि उनको ये सिखाता है कि वो अपनी मदद आप कैसे करेंगे या किस तरह से वो अपने मसाइल को खुद हल करेंगे। Social work is a profession that uses knowledge and methods to provide specialized services to help individuals, families, organizations, and communities to resolve and prevent social problems. अब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि सोशल वर्क का नॉलेज यूज़ करता है, इसके मेथड्स को यूज़ करता है। मैं बताती चलूँ आपको साथ साथ, सोशल वर्क के बुनियादी तौर पर 3 तरीक़ेकार हैं और 3 सानवी तरीक़ेकार हैं, जो कि हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन से तरीक़ेकार हैं और उन तरीक़ेकार को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं और किस तरीके से, और उसके अप्लाई करने के मकासद क्या होते हैं। यानी सोशल वर्क की जो का नॉलेज और इसके मेथड्स को अप्लाई करते हुए क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स यानी कि फ़र्दन लोगों की हम फ़र्दन हेल्प करते हैं, या फिर फैमिलीज़ हैं तो फैमिलीज़ एज अ फैमिली उनको एक यूनिट डील किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई तंजीम है तो उस पूरी तंजीम को इकट्ठा एक एंटिटी के तौर पे लिया जाता है, या फिर कोई कम्युनिटी है, ठीक है, कोई कम्युनिटी से मुराद जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, यानी कम्युनिटी बेस्ड ऑन, आपको मैंने कम्युनिटी सोशियोलॉजी में बहुत अच्छी तरह पढ़ाया कि कम्युनिटी जो है वो एक ख़ास उनकी बॉन्ड्स होती है और रिलेटिवली रादरली ये एक बड़ा ग्रुप होता है। अच्छा जी, इसके बाद है कि ये ख़ानदान की अफराद की फ़र्दन हेल्प के लिए, या फैमिली को इकट्ठा एक फैमिली को डील करने के लिए, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर एक कम्युनिटीज़ को इकट्ठा उनके मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए, और प्रिवेंट सोशल प्रॉब्लम्स, और उनको समाजी मसाइल से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है ये तरीक़ेकार। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर रिस्टोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल फंक्शंस। ये इट ऑल्सो वर्क्स किस लिए ये काम करता है, रिस्टोरेशन, कि अगर कोई हमारे मुआशरे का कोई ऐसे अफराद, ग्रोह या कम्युनिटी जो है वो अपने आप को, अपना स्टैंडर्ड, अपना मकाम खो चुके हैं, तो उनको वो मकाम दिलाने के लिए जो है वो सोशल वर्क का काम है कि उनको रिस्टोर करे और उनको डेवलप करे, दोबारा से उनकी डेवलपमेंटल जो उनका जो एक मकाम है डेवलपमेंट का, या उनकी जो डेवलपमेंट की फेजेस हैं उन तमाम में उनका साथ दे। द बेसिक वैल्यूज़ ऑफ सोशल वर्क कंप्राइजेस 2 एलिमेंट्स, यानी जो इसके बुनियादी वैल्यूज़ हैं सोशल वर्क की, ये 2 अनासर पे मुश्तमिल है। इन इट्स सोशल मिशन इट सीक्स टू, पहला क्या है, सोशल मिशन, पहला उसका एक समाजी मिशन है या समाजी तौर पर एक मकसद है। इट सीक्स टू हेल्प द वीक एंड द पुअर रिजॉल्व सोशल प्रॉब्लम। क्या है सोशल मिशन में, वो कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को सीख करता है, ढूंढता है और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उनकी हेल्प करता है। मीट सोशल नीड्स, मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी एंड प्रोमोट सोशल जस्टिस इन इट्स प्रोफेशनल मिशन। दूसरा क्या है,
पहला उसका सोशल मिशन है, जिसमें वो क्या करता है, लोगों को तलाश करता है कि उनकी मदद करे, कौन लोग हैं जो वीक हैं, पुअर हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में कोशिश करता है, और उनकी जो सोशल नीड्स हैं उनको मीट करने में उनकी हेल्प करता है। मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी, मुआशरे में स्टेबल होने के लिए उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में उनकी हेल्प करता है। एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, और मुआशरे में समाजी इंसाफ को प्रमोट करता है। और दूसरा जो इसका प्रोफेशनल मिशन है, इट फोकस, प्रोफेशनल मिशन किस चीज़ पे फोकस करता है, ऑन सेल्फ हेल्प। अब ये नहीं है कि मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी जी उनको चीज़ें दे दो, कपड़े दे दो, जूते दे दो, खाना दे दो, दस्तरखान लगा दो, ये वो, ऐसा नहीं है। साथ साथ उनको प्रोफेशनली, एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर जो है वो चीज़ें कम बांटता है, लोगों को शऊर ज़्यादा देता है। ठीक है, बेसिकली अब आपने देखा होगा मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, उन्होंने किसी ने खाना शाना लगा दिया है, किसी ने दस्तरखान लगा दिए कि गरीब लोग खाना खाएं। बेसिकली सोशल वर्क का, प्रोफेशनल सोशल वर्क का ये मकसद नहीं है, वो एक खैरात है, वो एक खैराती तरीका है लोगों की हेल्प करने का। बेसिकली सोशल वर्क मीन्स, सोशल वर्क मुआशरे के लिए काम करना, मुआशरे में इस तरह से मसाइल को हल करना कि मुआशरे में लोगों को जिनको अपने मसाइल हल करने नहीं आते ना, उनको अपने मसाइल करने भी आ जाए, उनको मसले हल करने बताना है। ठीक है, उनके पास जो पोटेंशियल है और उनको पता नहीं है कि वो उस पोटेंशियल को बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं, और किस तरीके से जो है वो अपने ही ज़ाती जो उनके वसाइल हैं उन्हीं को वो किसी नए तरीके से मोल्ड करके, उनको चेंज करके अपने आप को कैसे इनेबल बना सकते हैं। और ये क्या होगा, ये सेल्फ हेल्प होगी, ये अपनी मदद आप होगी। क्या होगी ये? अपनी मदद आप होगी, और ये अपनी मदद आप के तहत अपने मसाइल को हल करना सीखेंगे। तो एक तरफ सोशल मिशन में लोगों को स्टेबिलिटी में लेके आना है, उनकी सोशल नीड्स पूरी करनी है, साथ साथ उनको ये भी सिखाना है कि उनको क्या करना है, उन्हें अपने प्रोफेशनल तरीके से अपनी सेल्फ इस्टीम को बचाते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए, अपने जो वसाइल हैं, जो उनके मौजूदा वसाइल हैं, जिनको हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज कहते हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए उनको बेस्ट यूज़ करना है और अपने मसाइल को हल करना है, अगर उनके पास मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर उनके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ सीख करना, उनको उनके लाइफ में क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या मसाइल हैं, क्या तंगियां हैं, क्या परेशानी है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो उनको बताना एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर की जिम्मेदारी है या उसका मकसद है। फॉर सेल्फ हेल्प, सोशल वर्क कंबाइंस सोशल रिसोर्सेज, develops potential and helps people for self-reliance, resilience भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि resilience क्या होती है। प्रॉब्लम इन आइडेंटिफिकेशन एंड सोल्यूशन। अब ये देखिए इतनी प्यारी बातें इसमें लिखी हुई है। चूँकि मेरा बेसिक जो सब्जेक्ट है वो सोशल वर्क है, तो मैं इसके एक एक वर्ड पे जो है वो मैं आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स तक उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अब प्रोफेशनल मिशन का मतलब कि इट फोकस ऑन हेल्प, सेल्फ हेल्प। अब सेल्फ हेल्प क्या है? सोशल वर्क कंबाइन सोशल वर्क सोशल रिसोर्सेज। अब मैंने आपको बताया कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, और उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए जो उनकी अपने बस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद हल करना सिखाना है। उनके अंदर डेवलप पोटेंशियल, उनके अंदर अपना जो पोटेंशियल है उसी पोटेंशियल को उभारना है। जो उनके अंदर सलाहियतें हैं वो उनको बतानी है, असल में नहीं पता उनको, उन्हें बतानी है कि आपके पास ये पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हैं। हेल्प्स पीपल फॉर सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर रिलायंस करें, अपने ऊपर एतबार करें, अपने ऊपर एतमाद करना सिखाएं उनको। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाँ जी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। हमारे मुआशरे में जितने भी मुआशरे में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे तबकात हैं, उनमें लोगों को, बहुत सारे लोगों को
यही बात नहीं पता होती कि आखिर उनका मसला क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है। उनको सबसे पहले तो ये समझाना कि आपका ये मसला है, आपको इस पे फोकस करना है। वो अगर एक कनात वाली ज़िंदगी गुजार हैं तो वो उस ज़िंदगी में ही खुश है। वो कहते हैं नहीं नहीं हम ऐसे ही ठीक है, हमारी लाइफ ऐसे ही है हमें, और यानी उनको अपनी प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, शनाख्त ही नहीं है, और उनका सोल्यूशन बताना। जी हाँ, यहाँ एक और डेफिनेशन मैं आपको दिखाती हूँ। वो है जी, अ प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एन एकेडमिक डिसिप्लिन दैट प्रमोट्स सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, सोशल कोहेजन। कोहेजन क्या होती है? यूनिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है। यूनिटी यानी इकट्ठे होना, और कंसिस्टेंसी होती है तसलसल, यानी लोगों का आपस में इकट्ठे रहना और एक दूसरे के साथ चीज़ों को, मसाइल को हल करने में और चीज़ों को जारी और सारी रखने के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एंड द एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल, यानी लोगों की को एम्पावर करना, लोगों को काबिल बनाना, लोगों की जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ाना। जब हम किसी की वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ा देते हैं या बढ़ाते हैं तो हम उसको कहते हैं एम्पावरमेंट। जिसे हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट भी क्या है? उनको पढ़ाएं, उनको लिखाएं, उनको जॉब्स दें, उनको माशरे में एक्नॉलेज करें, उनको खुद एतमादी दें। तो क्या है, हम क्या करें? एम्पावर कर रहे हैं उनको, यानी लिबरेशन और एक आज़ादी देना। या यहाँ सिर्फ मैं ख़वातीन की बात नहीं करी, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। लिबरेशन से मुराद एक ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है कि एक इंसान को बिल्कुल लिबर्टी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने मसाइल को खुद अपनी आँख से, अपने एंगल से देखे। One more simple definition of social work is a systematic way of helping individuals and group towards better अडेप्टेशन टू सोसाइटी। अडेप्टेशन होता है मुताबिकत इख्तियार करना। अब जैसे मुख्तलिफ सिचुएशंस को के अकॉर्डिंगली चीज़ों को, अपने आप को उन चीज़ों के मुताबिक ढाल लेना, जो है अडेप्टेशन होती है। कि सोशल वर्क जो है ये एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीक़ाकार है जिसमें हम मदद करते हैं अफराद की और ग्रोहों की, ताकि वो बेहतर से बेहतर अडेप्टेशन या मुताबिकत इख्तियार कर सकें। Necessary knowledge and skills are needed for profession. The needed knowledge and skills for social work profession can be obtained through training. अब वो कहते हैं कि जो अब स्किल्स कौन सी होनी चाहिए एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, आखिर ऐसा कौन सा तरीक़ेकार है जिस तरीके से वो एक सोशल वर्कर या प्रोफेशनल सोशल वर्कर चलता होगा। तो वो उसके लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए थ्रू ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग ली जाती है, यानी पढ़ा जाता है। उसके बाद उसकी जो, जैसे हम हाउस जॉब करते हैं, इसी तरह से हम इसमें फील्ड वर्क के थ्रू इसको सीखते हैं। जी, इसके बाद है सोशल वर्क हैज़ फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फीचर्स। कुछ फीचर्स हैं सोशल वर्क की, वो क्या है? अब हम फीचर्स देखते। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर था, आपको प्रोफेशन से मुतलिक भी बताना था, ठीक है, और थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था, जो कि मैं आपको इसलिए थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो गया। अदरवाइज़ आपको लेक्चर 15 to 20 मिनट्स का ही होता है आपका। सोशल वर्क हैज़ फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फीचर्स विच मेक डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशन। अब कुछ फीचर्स है इसकी, इस पेशे की, जो कि दूसरे पेशों से इसको थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आता है। इट इज़ हेल्पिंग एक्टिविटी फॉर इंडिविजुअल्स। ये मदद करता है अफराद की, ग्रोहों की और कम्युनिटीज़ की टू अचीव देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट। समाजी तौर पर और मुआशी तौर पर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, जो है वो माशरे के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए लोगों हेल्प करता है ये। इट इज़ सोशल एक्टिविटी नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। ये बुनियादी तौर पर अपने ज़ाती बेनिफिट्स के लिए नहीं होता, ये मुआशरे की वेलबींग का एक प्रोफेशन है। बट इट इज़ डन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया जाता है, या गवर्नमेंट के तमाम गवर्नमेंट का सेटअप होता है। आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर इसके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनको हम NGOs बोलते हैं। जो प्राइवेट NGOs इदारे होते हैं उनको हम
NGOs बोलते हैं। नॉन, N से नॉन और G से गवर्नमेंट और O से ऑर्गेनाइजेशंस। Okay, it is a liaison activity for exploring and linking different resources available in community to meet unsatisfied needs. ऐसी ज़रूरियात जो कि पूरी नहीं हो पा रही उनको पूरा करने के लिए मुआशरे में आपने देखा होगा कि कभी कभार गवर्नमेंट जो है वो अपने मुआशरे के मुखय्यर हजरात की भी हेल्प लेती है। ठीक है, एक तरफ तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट इनफ नहीं है लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लाइजोन की ज़रूरत है। एक कम्युनिटी के लोगों की ज़रूरत है जो कि उनमें हिस्सा डाले खैरात की सूरत में या किसी भी सूरत में। तो ये इस तरह के काम करता हुआ प्रोफेशन आपको नज़र आएगा। तो ये इसी इन 3 वजूहात की बिना पर डिफरेंट प्रोफेशन है ये। ओके, इसके बाद है इट इज़ इनेबलिंग प्रोसेस टू मेक पीपल एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ये बेसिकली लोगों को इस काबिल बनाता है कि लोग अपने मसाइल को खुद हल कर सकें। जी, तो आज का हमारा ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। तो मैं आपको सोशल वर्क प्रोफेशन के मतलब बता रही थी और इसके जो बुनियादी तरीक़ेकार हैं वो 3 हैं। उसमें सबसे पहला है सोशल केस वर्क, और नंबर 2 है सोशल ग्रुप वर्क, और तीसरा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सोशल केस वर्क में हम अफराद को फ़र्दन असिस्ट करते हैं। सोशल ग्रुप वर्क में ग्रोहों की सूरत में असिस्ट किया जाता है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट में पूरी कम्युनिटी को एड्रेस किया जाता है। ठीक है, चलिए आज का हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अल अज़ीज़ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और अगर आप लोगों को ये अभी फिल वक्त अभी ये मटेरियल चाहिए तो मैं आपको इसकी पिक्चर बनाकर या किसी भी फॉर्म में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। तो आप इसका प्रिंट जो है वो खुद से या फिर जैसे भी आप इसको प्रिंट आउट कराना चाहें या फिर आप इसको फ़ोटो कॉपी कराना चाहें तो वो करा सकते हैं। ओके, अल्लाह की अमान हो, पढ़ें और तैयारी करें। और अब आप ये सोशल वर्क के जो टॉपिक्स हैं इन पे फोकस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।